मातृभूमि में बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां इमरान सरकार का काउंटडाउन चल रहा है। 2 दिन बाद पाकिस्तान में इमरान का इम्तिहान होने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च को पाकिस्तानी संसद में बहस होनी है। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद, उनके हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। ये वही शेख रशीद हैं जिन्होंने सलाह भी दी थी इमरान खान को कि वो समय से पहले चुनाव करवा लें पाकिस्तान में। अब उन्हीं की तरफ से ये भी सामने आ रहा है कि 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। आपको बता दें 31 मार्च को इस मुद्दे पर बहस शुरू हो जाएगी। जो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया है उस पर 3 अप्रैल को वोटिंग भी होनी है। हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज रिपोर्टर हमजा अमीर लगातार इस्लामाबाद से हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। हमजा, इस पूरे मामले पर जिस तरीके की भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इमरान का बॉडी लैंग्वेज क्या बताता है? इतना कॉन्फिडेंस कहां से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर उनके अंदर है कि वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा। पंजाब प्रांत के सीएम को हटाने की जो मांग हो रही थी उसको तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन क्या सरकार बचेगी? इमरान खान जो इस वक्त कर रहे हैं वो ये कि जो उनके अलायंस पार्टी में नाराज लोग थे, उनकी जो डिमांड थी वो उनको पूरा कर रहे हैं, और उसके लिए उनको भले अपने फेवरेट, जिसको वो वसीम अकरम प्लस कहते थे, चीफ मिनिस्टर की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, वो उन्होंने दे दी है। पीएमएल काफ के साथ उनकी बातचीत चल रही है, उनको उन्होंने अब सीएम की सख्ती पकड़ा दी है। उसके अलावा भी जो है वो एमकेएम पाकिस्तान से भी उनकी बात चल रही है, और लगता ऐसा है कि एमकेएम को भी जो है वो किसी ना किसी तौर पे मनाने की पूरी कोशिशें उनके वजीर इस वक्त कर रहे हैं। तो इमरान खान इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट जरूर हैं कि शायद जो है वो ये सब हरबे करने से उनकी कुर्सी बच जाए, लेकिन नंबर गेम कुछ और कह रही है। नंबर गेम ने जो है इन्हीं इत्तेहादियों को और इन्हीं लोगों को जो पीटीआई के अंदर से छोड़ के गए, जिनको इमरान खान ने जमीर फरोश कहा, बिकाऊ कहा, 2.5 करोड़ या 25-25 करोड़ में बिकने वाले कहा, वही जो है अब इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि अब उन्हीं के जरिए ही इमरान खान की हुकूमत बचेगी तो बचेगी, क्योंकि ऑपोजिशन भी उतना ही कॉन्फिडेंट है कि उनके नंबर भी पूरे हैं। उनके साथ जो वादे हुए हैं उनके साथ भी पार्टियां गवर्नमेंट को छोड़ के ज्वाइन कर रही हैं, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है, जिसमें इमरान खान गवर्नमेंट में रहते हुए जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए अपनी वजीरों की कुर्बानी दे रहे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वोटिंग का, हमजा, हम ये भी देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ की कोशिशें भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर अब जिस तरीके से उन्होंने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री को बदल दिया है सहयोगियों को खुश करने के लिए, अब क्या लोग उनके साथ जुड़ेंगे या फिर अपने कुछ और साथ छोड़कर जा सकते हैं? तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमजा अमीर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बता रहे हैं वो ये है कि 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी, और अपनों की मनाने की कोशिश में लगातार इमरान खान जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनों को ही मना लिया जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इमरान खान सहयोगियों को भी मनाने में जुटे हुए हैं कि इस मामले में किसी तरीके से उनकी सरकार बच सके, और इसके लिए सहयोगियों से लगातार बातचीत भी चल रही है। जोड़ तोड़ से इमरान समर्थन की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मसले पर जो नंबर गेम है वो क्या कहता है। नंबर गेम में अब तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से इमरान खान बहुत पीछे नजर आते हैं। तो देखिए, आंकड़ों के जरिए भी आपको समझाना जरूरी हो जाता है कैसे नंबर गेम में फंसे हुए हैं इमरान खान। कुल सदस्य की बात करें अगर नेशनल असेंबली की, तो वो है संख्या 342 और बहुमत का आंकड़ा है 172 का। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है ये देख लीजिए। इमरान की सरकार संकट में क्यों नजर आती है? 179 उनके पास सांसद थे, जिनमें से 56 बागी हो गए, यानी संख्या बल घटकर हो गया 123, यानी बहुमत के आंकड़े से 49 कम है इमरान के पास। अगर हम बात करें विपक्ष की तरफ देखें तो विपक्ष के 162 सांसद आप लीजिए, और जो वो बागी आपको उधर नजर आ रहे हैं उनको आप यहां जोड़ देंगे तो ये संख्या बल हो जाता है 218 का, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है 172, उससे 46 ज्यादा है विपक्ष के पास। तो नंबर गेम में भी तो कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है, उन सवालों से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। इमरान पाक की संसद क्या भंग कर देंगे? ये बड़ा सवाल यहां पर उठता है। समय से पहले चुनाव में जाएंगे क्या इमरान खान?
खान, क्योंकि शेख रशीद गृह मंत्री यही सलाह दे रहे हैं इमरान खान को। जोड़ तोड़ से सरकार बचा पाएंगे क्या इमरान, क्योंकि इसी की कोशिशें की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले, वोटिंग से पहले बहुमत साबित नहीं करके क्या इस्तीफा देंगे, ये बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज उठा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त उथल पुथल है, इमरान की सरकार बचेगी या जाएगी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तमाम सवाल जो एबीपी न्यूज इस वक्त पूछ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।